ठाकुर हवेली का आंगन उस दिन कुछ अलग लग रहा था। अहाना और बाकी तीनों बहुएं बड़ी उम्मीदों के साथ बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ रही थीं। उनकी आंखों में खुशी की चमक थी, जैसे आज कोई अधूरी कहानी पूरी होने वाली हो। उनके साथ थी मिली, वो बेटी जो सालों बाद इस घर में कदम रखने जा रही थी। हवा में हल्की बेचैनी थी, लेकिन साथ ही उम्मीद की महक भी तैर रही थी। जैसे ही मिली ने हवेली की चौखट पार की, हर कोने में बीते वक्त की यादें गूंज उठीं। यही घर था जहां उसने बचपन के सबसे प्यारे दिन बिताए थे, लेकिन आज वही घर उसके लिए पराया लग रहा था। अहाना ने उसका हाथ थामे रखा, जैसे उसे भरोसा दिला रही हो कि सब ठीक हो जाएगा। हॉल में पहुंचते ही सामने खड़ी थी दुर्गा देवी, ठाकुर परिवार की मुखिया। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह सख्ती थी, पर आंखों में कुछ और छिपा था। जैसे ही उनकी नजर मिली पर पड़ी, उनकी आंखें ठिठक गईं। क्षण भर के लिए चेहरा नरम पड़ा, पर अगले ही पल वो सख्त हो गई। उनकी आवाज गूंज उठी, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मिली। जिस दिन तुमने मेरे फैसले के खिलाफ जाकर वो कदम उठाया था, उसी दिन ये रिश्ता खत्म हो गया था। पूरा आंगन सन्न रह गया। मिली की आंखें भर आईं। वो कुछ पल तक चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, माँ, मैं तो बस एक मौका चाहती थी आपके पास लौटने का। लेकिन दुर्गा देवी ने चेहरा फेर लिया। उनकी आंखें शायद नम थीं, पर वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थीं। अहाना का दिल टूट गया यह देखकर कि एक माँ अपने ही दिल की आवाज को दबा रही है। वो जानती थी कि माँ का प्यार कहीं अंदर अब भी जिंदा है, बस अहंकार और परंपराओं की दीवार ने उसे कैद कर रखा है। रात गहराने लगी। हवेली में सब सो चुके थे। मिली चुपचाप अहाना के कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और होठों पर वही एक दर्द था। मैंने कहा था ना, माँ मुझसे प्यार नहीं करती। काश मैं नौकरों की तरह इस घर के किसी कोने में रह जाती। कम से कम ये अपमान तो नहीं झेलना पड़ता। अहाना ने धीरे से उसका कंधा थामा। ऐसा मत सोच मिली, कभी कभी माँ का गुस्सा उनके प्यार से ही निकलता है। वो बस अपनी भावनाएं कह नहीं पाती। मिली बस मुस्कुरा दी, वो मुस्कान जिसमें दर्द भी था और उम्मीद भी। लेकिन इससे पहले कि अहाना उसे सांत्वना दे पाती, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। पल भर में हवेली का सन्नाटा चीखों में बदल गया। दरवाजा खुलते ही अंदर आया पोल्टू। गुस्से से लाल चेहरा, आंखों में आग और होठों पर आरोपों का तूफान। वह चिल्लाया, तू यहाँ क्या करने आई है? अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं बची। और जब मामी ने साफ कह दिया कि तेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, तो तू इस हवेली में कैसे रह सकती है? मिली एक कदम पीछे हटती है, उसकी आंखों में डर झलकता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, जैसे वो फिर से उस पुराने दर्द में लौट आई हो, जिसने उसे इस घर से दूर किया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार वो खुद को संभालती है। वो कुछ कहना चाहती है, पर शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। तभी अहाना आगे आती है। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ है। वो कहती है, मिली जहां चाहे वहां रह सकती है, पोल्टू दादा। ये घर उसका भी है। उसने इस हवेली में बचपन बिताया है, इस आंगन में खेली है, इन दीवारों में उसकी हंसी की गूंज है। अगर ये हवेली ठाकुरों की है, तो मिली भी ठाकुर परिवार की बेटी है। पोल्टू भड़क उठता है, तू मुझे सिखाएगी कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं? वो आगे बढ़ता है और मिली पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि दरवाजे के पास से एक तेज आवाज गूंजती है, दादा, हाथ नीचे रखिए। सबकी नजरें उस ओर मुड़ती हैं। वो अर्जुन था। गुस्से और दर्द का मिला-जुला भाव उसके चेहरे पर था। वो आगे बढ़कर मिली के सामने खड़ा हो जाता है और एक पल में उसे अपनी बाहों में ले लेता है। आप मेरी बहन पर हाथ नहीं उठा सकते। अर्जुन की आवाज पूरे आंगन में गूंजती है। भले इसने गलतियां की हों, लेकिन ये इस घर की बेटी है। इसे यहाँ रहने का पूरा हक है। पोल्टू सन्न रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अर्जुन, जो हमेशा माँ की हर बात मानता आया है,
आज उसी के खिलाफ जाकर मिली का साथ दे रहा है। अहाना भी कुछ पल तक चुप रह जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन इस तरह आगे आएगा, लेकिन जब वो अर्जुन की आंखों में अपनी बहन के लिए सच्ची चिंता और प्यार देखती है, तो उसके चेहरे पर सुकून की हल्की मुस्कान खिल जाती है। वो समझ जाती है, अब यह परिवार टूटेगा नहीं, क्योंकि जोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी ओर दुर्गा देवी दूर खड़ी ये सब देख रही थीं। चेहरे पर सख्ती थी, पर आंखों में एक चमक भी, जैसे दिल कहीं अंदर से पिघलने लगा हो। उन्होंने नजरें फेर लीं, लेकिन अहाना ने वो झलक देख ली थी, पछतावे और प्यार की झलक। उसने मन में ठान लिया, अब चाहे जो भी हो, मैं माँ और बेटी के बीच की ये दीवार जरूर गिराऊंगी। दुर्गा देवी को एहसास दिलाऊंगी कि वो अपनी बेटी से आज भी उतना ही प्यार करती हैं। रात गहरी होती गई, हवेली फिर से शांत हो गई, लेकिन उस सन्नाटे में एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था, दिल से जुड़ा रिश्ता। सुबह की पहली किरण जैसे ही ठाकुर हवेली की खिड़कियों से अंदर आई, वैसे ही माहौल में एक हल्का सुकून महसूस हुआ। कल रात जो हंगामा हुआ था, उसने हर किसी के दिल में कुछ न कुछ बदल दिया था। मिली अब भी चुप थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो डर नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया था कि कोई है जो उसके साथ खड़ा है, उसका भाई अर्जुन और उसकी भाभी अहाना। अहाना सुबह उठकर पूजा घर में दिया जलाती है। वो ठाकुर जी से मन ही मन कहती है, हे ठाकुर जी, मुझे बस इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस घर को फिर से जोड़ सकूं। माँ और बेटी के बीच जो दीवार खड़ी हो गई है, वो आज टूट जाए। इसी बीच रसोई घर में बाकी बहुएं धीरे धीरे बातें कर रही हैं। कुसुम कहती है, माँ जी बहुत गुस्से में हैं, उन्हें लगता है अहाना ने अपनी हदें पार कर दी हैं। तो राधा धीरे से बोलती है, लेकिन अगर अहाना न होती तो मिली आज इस घर में कदम भी नहीं रख पाती। कभी कभी हदें पार करना ही हक पाने का रास्ता बनता है। उधर दुर्गा देवी अपने कमरे में अकेली बैठी हैं। उनके सामने मिली का बचपन का एल्बम खुला है। एक तस्वीर में छोटी मिली उनके गोद में बैठी हंस रही है। उनकी आंखें नम हैं। वो तस्वीर को छूते हुए बुदबुदाती हैं, तूने ऐसा क्यों किया मिली? तू जानती थी मैं तेरे लिए कितनी लड़ाई लड़ी थी, फिर भी तूने मुझे ही गलत साबित कर दिया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। अहाना अंदर आती है, थाली में नाश्ता लिए हुए। माँ जी, थोड़ा खा लीजिए। दुर्गा देवी उसकी ओर देखती हैं, ठंडी आवाज में कहती हैं, मुझे भूख नहीं है, और तू ये माम बेटी का नाटक मेरे सामने मत कर। अहाना शांत रहती है, मुस्कुराकर कहती है, अगर बेटी से रिश्ता खत्म हो भी गया है, तो क्या इंसानियत का रिश्ता भी खत्म कर दिया आपने? दुर्गा देवी कुछ नहीं बोलती, बस अपनी नजरें दीवार पर टिकाए रखती हैं। अहाना धीरे से बोलती है,